जय सिया राम। रामचरितमानस में हम जब राम और रावण का युद्ध का वृतांत देखते, सुनते और पढ़ते हैं तो एक घटना की ओर बरबस हमारा ध्यान जाता है। रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को लक्ष्मण के हाथों उस रणभूमि में, उस युद्ध भूमि में मृत्यु प्राप्त होती है। लक्ष्मण मेघनाद का, महाबली मेघनाद का अंत कर देते हैं उस युद्ध के दौरान। और मेघनाद की पत्नी सुलोचना बहुत ही पतिव्रता नारी थी और यह सोच समझकर लक्ष्मण जी अपने एक बाण के द्वारा मेघनाद की दाहिनी भुजा को इस प्रकार से निशाना बनाकर भेजते हैं कि वह दाहिनी भुजा जाकर सुलोचना के महल में, उसके कक्ष में जाकर उसके समक्ष गिरती है। सुलोचना उस भुजा को देखकर यह समझ जाती है कि अवश्य ही कुछ अमंगलकारी घटित हो चुका है और बहुत बड़ा कुछ नुकसान घटित हो गया है। सुलोचना पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी थी। वह उस भुजा के समक्ष बैठती है और उस भुजा से प्रार्थना करती है, अपने पतिव्रत धर्म का वास्ता देती है और प्रार्थना करती है कि मुझे पूरा वृतांत बताया जाए, मैं पूरी घटना को जानना चाहती हूँ। तब उस भुजा में कंपन होता है और वो खड़िया के द्वारा लिखकर पूरा वृतांत बताती है कि आज मेरी यानी मेघनाद की मृत्यु युद्ध भूमि में लक्ष्मण के द्वारा युद्ध के दौरान हो चुकी है। लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो चुका है। इस बात को जब सुलोचना जान जाती है, इस वृतांत को समझ जाती है, तो उसे लगता है कि अब मेरे पति के जाने के बाद इस जीवन में मेरे लिए सारवान कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझे इस संसार में रहने के लिए कोई भी उद्देश्य मेरे पास शेष नहीं रहा है। इसलिए मैं अपने पति के शव को प्राप्त करके उसके साथ सती हो जाना चाहती हूँ। यही मेरी नीति है। अपने इस मत को, अपने इस विचार को स्थिर कर वह अपने ससुर रावण के पास जाती है और रावण से कहती है कि मेरे पति और आपके ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आज युद्ध भूमि में लक्ष्मण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और अब वो इस संसार में नहीं है। इसलिए मेरा भी संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं है और मैं उनके शव के साथ, उनके शव को अपने साथ लेकर मैं सती हो जाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कृपया उनका शव प्रदान कराने का कष्ट करे। रावण, जो कि अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के वध से पहले ही बड़े दुखी थे, उन्होंने जब सुलोचना की ऐसी बात सुनी तो उसे कहा कि सुलोचना, मेघनाद का शव हमारे शत्रुओं के यानी हमारे विरोधियों के शिविर में है, वो उनके कब्जे में है। राम दल के कब्जे में मेघनाद का शव रखा हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि तुम स्वयं उस दल में जाओ, विरोधियों के बीच में जाकर अपने पति के शव की मांग करो। उस दल में, उस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान उपस्थित हैं। वहाँ पर परम जितेंद्रिय, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा परम जितेंद्रिय लक्ष्मण वहाँ पर है और एक पत्नी व्रतधारी राम वहाँ पर उपस्थित है। इसलिए तुम स्वयं जाकर वहाँ पर अपने पति के शव की मांग करो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें इन महापुरुषों के होते हुए निराश नहीं होना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें अपने पति का शव प्राप्त हो जाएगा। जब रावण अपनी पुत्र वधू सुलोचना को यह बता रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ मंत्री गण उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, जिस राम की पत्नी का आपने बलपूर्वक अपहरण कर लिया है और उसे अशोक वाटिका में कैद करके रखा है, क्या उसी राम के दल में, उसी विरोधी दल में, उसी रामा दल में
सुलोचना को भेजना क्या उचित रहेगा? रावण उन्हें गुस्से से भरकर देखता है और कहता है कि मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। ऐसा लगता है तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। किसी की पत्नी को हरण करके लाना, बलपूर्वक उसका अपहरण करना और कैद में रखना, यह सिर्फ रावण के बस की बात है। ऐसा करना राम के बस में नहीं है, क्योंकि जो राम का चरित्र है वो उसे इस प्रकार के कार्य को करने के लिए कभी भी आगे नहीं आने देगा। उसका चरित्र इस प्रकार का है कि वो ये ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और सुलोचना का वहाँ जाना पूर्ण रूप से सुरक्षित है और पति का शव प्राप्त करने की उसकी इच्छा जो है वो अवश्य वहाँ जाने से पूर्ण होगी। धन्य है श्री राम का चरित्र। रावण जाने अनजाने, रावण चाहे अनचाहे भी अपने शत्रु के चरित्र की प्रशंसा कर रहा है। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम धन्य है अपने चरित्र के लिए, और धन्य है वो भारत भूमि जहाँ पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं और मूल्यों की मर्यादा को स्थापित करते हैं। ऐसा कहा भी गया है, गिरि से गिरि पर जो गिरे मरे एक ही बार, गिरि से गिरि पर जो गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। अर्थात जो व्यक्ति किसी पहाड़ से जमीन पर गिर पड़े वह एक बार ही मरता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र रूपी पहाड़ से गिर जाता है, अपने सद्गुणों को खो देता है और पाखंड को अपना लेता है, स्वार्थ को अपना लेता है, अहंकार के वशीभूत हो जाता है और अनाचारी हो जाता है, उसका बार बार मरण होता है और जन्म मरण के चक्र से उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। वह असह्य दुख भोगता है। ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी है, जो अपने आप को ही सर्वगुण संपन्न मानता है, अपने आप को ही हमेशा सत्य मानता है और दूसरों को दोषी मानकर दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, जो असत्य भाषण करता है, जो लोभ में, लालच में, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर दोषारोपण करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र से गिरा हुआ है ऐसा माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण होता है और हर जन्म में वह असह्य दुख को भोगता है और उसका किसी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम सब भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं, सिया राम जी से हमारा सबका अनुरोध है कि जैसे आपने उदात्त चरित्र को प्रस्तुत किया, आपने जिस प्रकार समाज की, व्यक्ति की और परिवार की जो मर्यादाओं का पालन किया और मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आपने चरित्र का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसका एक अंश भी हमें प्राप्त हो जाए और आपकी कृपा हो, आपके चरित्र के एकमात्र अंश पर भी हम चल सकें, ऐसी कृपा प्रभु हमारे ऊपर बनाए रखे, तो हम भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय सिया राम। और ये राम का चरित्र है जिसकी उसके बैरी भी और रावण से बढ़कर राम का शत्रु, राम का बैरी दूसरा कोई नहीं था। वह शत्रु अपने प्रमुख शत्रु राम की भी इस प्रकार प्रशंसा करता है, इस प्रकार उसके चरित्र पर विश्वास करता है कि अपनी पुत्र वधू को उन विरोधियों के दल में जाने में भी किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं करता। ऐसे रावण के द्वारा भी अपने प्रमुख शत्रु राम के चरित्र पर विश्वास किया जाता है। धन्य है राम। और हम सब ये आकांक्षा करते हैं, हम सब ये विनती करते हैं कि उनका एक अंश मात्र भी हमारे अंदर आ जाए और प्रभु श्री राम उस मार्ग पर चलने की हमें शक्ति प्रदान करे। जय सिया राम।